हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में और भी कुछ चीज़ें हम जानेंगे। तो इसमें एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का फेनोमेना होता है जिसको हम मिराजेस कहते हैं। मिराज में आपने कभी ना कहीं देखा होगा टीवी पे कि गर्म जगहों पे कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है कि जो यहाँ पे जो सड़कें होती हैं वहाँ पे जो एक ऐसी रिफ्लेक्शन बनती है हर चीज़ की कि लगता है कि वहाँ पे पानी भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे पानी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे रोड पे जो होता है वो रिफ्लेक्शन होती है इन चीज़ों की, आसमान वगैरह की। ये रिफ्लेक्शन कैसे हो जाती है इसके बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। उसके पहले मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो पेंसिल होती है और जो डायमंड होता है ये दोनों एक ही मटेरियल से बने होते हैं, दोनों ही कार्बन से बने होते हैं। जो पेंसिल का ये लिखने वाला पार्ट होता है इसको लीड कहते हैं, ये भी कार्बन से बना होता है और ये भी कार्बन से ही बना होता है। लेकिन वो कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो इन दोनों चीज़ों में अलग अलग तरह से अरेंज होते हैं, इसके कारण इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है, बदल जाती है। जैसे कि एकदम ब्लैक होते हैं और ये डायमंड्स एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनके आर पार लाइट जा सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ इनके अलग अलग अरेंजमेंट के कारण होता है, बाकी एकदम प्योरली कार्बन ही होता है इन दोनों में, सिर्फ इनमें अरेंजमेंट का फ़र्क होता है। और इसके अलावा ट्रांसपेरेंट होने की और भी कई सारी चीज़ें होती है, लेकिन उस पर हम किसी और वीडियो पे बात करेंगे। तो इसमें मेन यही था कि ये दोनों कार्बन से बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक हवा की ये अलग अलग लेयर्स हैं। तो जो गर्म जगहों पे जो सड़कें होती हैं वहाँ की जो नीचे के जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए वहाँ की जो नीचे की हवा जो होती है वो ऊपर की हवा से भी ज़्यादा गर्म होती है। मतलब यहाँ की जो हवा होगी थोड़ी ठंडी होगी, फिर यहाँ की थोड़ी ज़्यादा गर्म होगी, फिर यहाँ की उससे भी ज़्यादा, ऐसे करके जो हवा का टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर की लेयर्स का वो नीचे नीचे आते हुए बढ़ता जाता है। इससे एक मीडियम का डिफरेंस बनता है। जो ऑप्टिकल मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम जिनसे लाइट निकल रही होती है, उन पे जो ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इनमें जो लाइट होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से जाती है। इसके कारण वो जो लाइट होती है वो बेंड भी हो जाती है। जैसे यहाँ से कोई लाइट आ रही होगी तो इस लेयर से इस लेयर में जब जाएगी, क्योंकि ये लेयर जो है तो ठंडी है और ये लेयर गर्म है, तो यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस बनता है। इसके कारण जो होती है हवा जब यहाँ से जो लाइट यहाँ से यहाँ पे जब आती है तो ये बेंड होती है, ऐसी जब यहाँ से दूसरी लेयर पे आती है तो यहाँ से बेंड होती है। इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग लेयर्स में जब लाइट ऐसे बेंड होती है तो ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। इसके बाद ये जो एंगल होता है, ये जो लाइट का एंगल बन रहा है इस नॉर्मल लाइन से, ये एंगल बढ़ता जाता है और हर लेयर में बढ़ते बढ़ते एक ऐसे टाइम पे जब पहुंचता है कि जब वो एंगल ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। और वो एंगल जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्रिटिकल एंगल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी जाके देख सकते हैं। अगर आप नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आपको ये समझ में नहीं आए। तो इसमें क्या होता है कि जो ये एंगल होता है वो जब बढ़ता चला जाता है, इस तरह से लाइट जो मुड़ती जाती है, ऐसे ऐसे मुड़ती जाती है हर जगह पे, तो वहाँ से जो एंगल होते बढ़ते जाते हैं। और इन एंगल के बढ़ने के कारण जब एक ऐसा एंगल आता है कि वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, तब वो जो लाइट होती है वो दूसरी लेयर में नहीं जाती है, वहीं से बेंड वापस रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसको कहते हैं। फिर ये जब यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद ये वापस उसी तरह से मुड़ती चली जाती है, ऐसे मुड़ती है, फिर ऐसे मुड़ती है और ऐसे पहुँचती है। तो इससे जो यहाँ की जो ऊपर की लाइट थी वो यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से आती हुई दिखती है। तो इससे हमें लगता है कि जो यहाँ की चीज़ें हैं वो यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट हो गई हैं, जैसे कि नॉर्मली हमको इसमें दिखाई दे रहा था कि यहाँ की जो लाइट थी, जो भी कुछ था आसमान वगैरह और जो कार्स थी, उनकी जो लाइट थी वो हवा में ही रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे जाती है। तो इससे हमें ये लगता है कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जब पानी होता है कहीं पे वहाँ पे ही रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे एयर के टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही रिफ्लेक्शन होता है। और यहाँ से जो लाइट होती हैं ऐसे वो इधर से ऐसे पहुँच जाती हैं रिफ्लेक्ट होके, तो हमें ये लगता है कि जो लाइट है यहाँ से आई है, इधर से रिफ्लेक्ट हुई है।
और ये हमें ऐसा लगता है कि नॉर्मली कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता। और ये हमेशा गर्म जगहों पे ही होता है ये वाला फेनोमेना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होगी, रेगिस्तानी इलाके होंगे। जैसे कहीं पे हमें दिखाई देता है कि जब हम बहुत दूर होते हैं कि आसपास कहीं पानी है, लेकिन जब और पास जाते हैं तब वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ये इसी कारण होता है कि जो हवा का टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसके कारण जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी भरा हुआ है। इससे हमें बहुत ज़्यादा धोखा हो जाता है। इसको मतलब ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूज़न होता है। तो ये तो जब था कि जब जो यहाँ की नीचे की जो एयर थी वो गर्म थी और ऊपर की ठंडी थी। लेकिन जब ऐसा भी होता है कि जब यहाँ की जो एयर होती है वो ठंडी होती है और ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म होती है। ऐसा ठंडी जगहों पे होता है क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो इससे भी ज़्यादा कमाल की चीज़ होती है एक, जिसको हम सुपीरियर मिराज या लूमिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो नीचे की चीज़ होती है वो हमें हवा में दिखाई देती है इस तरह से। इसमें जस्ट उल्टा होता है। इसमें जो नीचे की जो हवा होती है वो ठंडी होती है और ऊपर की गर्म होती है। तो इससे जो यहाँ पे भी एक डिफरेंस बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो इसके कारण ये जो लाइट जो यहाँ से जो लाइट होती है, किसी ऑब्जेक्ट की जो लाइट होती है वो यहाँ से आते 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 ऐसे मुड़ती चली जाती है, और मुड़ने के बाद जब हमारी आँखों में पहुँचती है तो हमें लगता है कि यहाँ से आई हुई है। तब हमें ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है आसमान में। तो ये सुपीरियर मिराज कहलाता है, और जो पहले वाला था उसको इन्फीरियर मिराज कहते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। तब के लिए बाय।